हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। कई बार हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। पढ़ाई हो या अपना डिसिप्लिन हो या अपना रूटीन फॉलो करना हो, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगती हैं। डिस्ट्रैक्शन के रूप में हमारा फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब हमें परेशान करने लगती हैं। ना चाहते हुए भी हमारा खुद का दिमाग हमें ऐसे लगने लगता है मानो कोई हमारा दोस्त हो जो हमारे अगेंस्ट चलना चाह रहा हो, हमें बिगाड़ना चाह रहा हो। इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक तरह की क्रेविंग्स होती हैं। ये सब बढ़ती हैं जब आप ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने लगते हैं, गाना सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं। इन सब चीज़ों से क्रेविंग्स बढ़ती हैं। क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए आपको वो काम करने हैं जो आपके शरीर को ऑकवर्ड लगते हैं, बहुत दुखदाई, पीड़ादायक लगते हैं। ये जो आप ग्लो देख रहे हैं मेरे चेहरे पर, ये 2 महीने की रनिंग से दिख रहा है। इसके पहले मेरा चेहरा काफ़ी काला था। तो 2 महीने की रनिंग से जब इतना बेनिफिट हो सकता है, तो आप सोचो अगर आपने ये 1 साल तक कर लिया तो क्या होगा। इसका केवल चेहरे से ही मतलब नहीं है, इसका पूरी मेंटल हेल्थ, पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आपका फोकस स्ट्रांग होगा, मेमोरी शार्प होगी, और लेग मसल्स का वर्कआउट सबसे बेस्ट माना जाता है दिमाग के लिए। जो लोग ज़्यादातर लेग वर्कआउट करते हैं उनका ग्लूकोज सप्लाई ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है। उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बोरियत नहीं होती है। बोरियत होती है सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे अंदर डोपामीन की कमी होती है। तब डोपामीन को केवल सेल्फ कंट्रोल से बढ़ाया जा सकता है, और ओमेगा 3 के कैप्सूल से। डोपामीन कब घटता है? जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम बाहर से एक्सटर्नल डोपामीन लेते हैं। उसके बाद हमारा डोपामीन लेवल सडनली ड्रॉप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद काफ़ी कठिनाइयाँ होने लगती हैं हमें अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो क्रेविंग कंट्रोल करना एक दिन का काम तो नहीं है। क्रेविंग कंट्रोल करना मतलब एक बड़ा चैलेंज जो कि बार बार प्रैक्टिस से होता है। हमें इसकी 24/7 थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमारा मन करे कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, तब अपन को सोचना अभी तो और पढ़ना है, उसके बाद जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आपको लत परेशान कर रही है, जैसे मोबाइल चलाने की, तो बस उसे 10 मिनट तक रोक के रखिए, और 10 मिनट तक आपको खाली नहीं बैठना है। आपको कुछ ऐसा काम करना है जैसे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया या मैथ का कोई क्वेश्चन, आप उसमें लग जाइए उसे सॉल्व करने में। उस जैसे 5 और मांगिए जीपीटी से। आप ब्रूस ली कोड की जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बिजी हो जाएंगे। और 10 मिनट में जो, अगर आपने 10 मिनट तक वो काम किया, सॉल्व, पढ़ाई, स्टडी, जो भी आप समझ लो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। 10 मिनट तक ये क्रेविंग कंट्रोल करने से वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी पूरे दिन के लिए। फिर वो आपको, मुश्किल है शायद ही, या पूरे दिन में आपको दोबारा परेशान करे। 2-3 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश ना करें। आप या तो आप एक रास्ता चुन सकते हैं, या तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं, या आप एक अच्छी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, या तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं या सुबह लेट उठ सकते हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर है। आपको दोनों में से एक रास्ता खुद ही चुनना होगा। और ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, ये सब खुद के लिए करना है। कंपटीशन गला काट है। समंदर में हम वो मेंढक हैं जो नदियों में भी तैरना नहीं जानते, और उन्हें समंदर में छोड़ने का वो है, मतलब जज्बा एक तरीके से पेरेंट्स का। हाँ, ये दुनिया का नियम है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समंदर में छोड़ दिया जाता है, इस दुनिया के समंदर में, जहाँ पर कई वेल्स हैं, कई लोग हैं, कई और भी तरह के जीव हैं, जहाँ पर सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। हमको वहाँ सरवाइव कैसे करना है? सबको बीट करके, सबसे कंपटीशन करके एक अच्छी पोजीशन हासिल करें, एक सेटल करियर, एक वाइट कॉलर जॉब, वो हमें चाहिए। अब आप पूछेंगे ये वाइट कॉलर जॉब क्या है? जॉब होती हैं 3 तरह की। एक ब्लैक कॉलर जॉब, जैसे कि गुंडे मवाली, हफ्ता वसूली, जुआ, सट्टा, दारू, ये सबसे बुरे कामों में आते हैं। दूसरी होती है ब्लू कॉलर जॉब, मजदूरी,
खेती किसानी या हाथों पाँव से करने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग, ये होते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले। थर्ड आती है वाइट कॉलर जॉब, जैसे कि सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। तो हमें एक वाइट कॉलर जॉब चाहिए, उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको 17 डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा और एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, वो है अपना सिलेबस। आपको पूरी तरह से उसी में लगे रहना है। कहते हैं ऑब्सेशन में और डिसिप्लिन में यही तो अंतर है। डिसिप्लिन वो है जो हमें मजबूरी में करना पड़े, और ऑब्सेशन वो है जो हमें 24/7 करने का मन करे। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले हाथ धो लूँ, पानी पी लूँ, खाना खा लूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। हाथ धो के बढ़िया आराम से फिर वो बैठते हैं तो फिर उन्हें कुर्सी भी चुभने लगती है। सोचते हैं कि यार ये आरामदायक नहीं है, और आरामदायक जगह ढूंढते हैं पढ़ाई करने के लिए। नहीं, सबसे बुरी कंडीशन में भी आपका अच्छे से मन लग रहा है, ये है ऑब्सेशन। और आप पढ़ना चाहते हैं, ये है ऑब्सेशन। तो ऑब्सेस बनिए, ऑब्सेस्ड बनिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।